नमो वरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहि सवसाहु। मोक्षार्थियों, स्वर्णिम अवसर हमारा चल रहा है। हमारे लिए वर्तमान काल एक स्वर्णिम युग है। चतुर्थ काल से कम कुछ भी नहीं है आज हमारे लिए। जिनको सुखी होने के लिए सभी अवसर उपलब्ध है, उन्हें ये मानकर ही चलना चाहिए कि उन्हें तीर्थंकरों की प्राप्ति हो चुकी है। समयसार में संवराधिकार का समापन चल रहा था। शंकाकार जयसेनाचार्य देव की टीका। शंकाकार रुदन करने लग गया, खेद खिन्न हो गया, उदासीन हो गया। रोते बिलखते हुए शिकायत की मुद्रा में भगवान से ये कह रहा है, कैसे हमारे दुर्दिन है, कैसे काल में हम जन्मे। दुखमा काल, पंचम काल, जहां पर कोई संयोगों का ही ठिकाना नहीं। एक जिसको हम बहुत अपना जिगरी यार कहते हैं, उसी से पिंड छुड़ाने को हमारी जान निकलती है। हम जिसके लिए कभी कहते हैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, कभी हम उसी की जान लेने के पीछे पड़े रहते हैं। ये संयोग इतने दुखदायी है, इतनी धोखाधड़ी चलती है यहाँ पर। और दुखमा काल में ऐसे ही संयोग मिलते हैं। सदा सुखदास जी का ऐसा ही कहना है रत्नकरण शावकाचार्य की वचनिका में, कि काल का नाम ही इसीलिए दुखमा है क्योंकि यहाँ पर संयोग ही प्रतिकूल मिलते हैं। जो दुखमा काल पंचम काल में पैदा होकर अनुकूल संयोगों की वांछा करता है, शायद वो यह नहीं जानता कि जिस काल में वो जन्मा है उस काल का स्वरूप ही कुछ ऐसा है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई जनरल बोगी में बैठकर एसी की सुविधाएं कैसे चाह सकता है, टिकट जिसने जनरल का दिया है, स्लीपर का दिया है, वो एसी की सुविधाएं कैसे प्राप्त कर सकता है। जो जन्मा ही पंचम दुखमा काल में है, उसको सुखमा 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 और सुखमा दुखमा जैसे सुख कैसे मिल सकता है। भोग भूमि जैसे अनुकूलता कैसे मिल सकती है। कर्म भूमि जैसी कैसे मिल सकती है जहां पर तीर्थंकरों का वास हुआ करता था। मैं कुछ कह रहा था बच्चों, दरअसल मैं ये कह रहा था आपको कि इस दुखमा काल में, इस पंचम काल में मैं पैदा हुआ हूँ। तीर्थंकरों का विरह है, ना कोई श्रुत केवली है, ना कोई ढंग के मुनि सामने नजर आते हैं। करूँ तो क्या करूँ, बहुत रुदन करने लग गया कोई। कहाँ का प्रकरण है बच्चों, कहाँ का प्रकरण है? यह समयसार के संवर अधिकार का प्रकरण है। संवर अधिकार के समापन का प्रकरण है। जयसेनाचार्य देव की टीका का प्रकरण है। वहां पर शंकाकार ने खेद व्यक्त किया है, हे भगवान कैसे काल में जन्मे, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पर, कितने अभावग्रस्तता है। समाधान करते हुए वहां पर आचार्य देव ने इतने सुंदर दो गाथाएं लिखी और उन दो गाथाओं में इसका जिक्र किया है। क्यों रोते हो तुम, किस बात की कमी है तुम्हारे पास, बताओ। तुम्हें तो बस रोने बिलखने की आदतें लग गई, और जिसको रोने की आदत लगती है वो तो हर स्थिति में रोता रहता है। कहते हैं चतुर्थ काल में तीर्थंकर कोई हाथ पर रखे अवले जैसा हाथ पर रखकर आत्मा को नहीं दिखाते हैं, वहां पर भी उपदेश ही देते हैं। और उपदेश को सुनने के पश्चात गणधर आदि सज्जन जीव, विरक्त जीव आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। वह वैसी आत्मा का जैसे आत्मा का स्वरूप वाणी में आया है। और वैसी की वैसी वाणी तो तुम्हारे सामने मिली है तुम्हें, तो तुम क्यों रोते हो? तीर्थंकरों का विरह क्या है तुम्हें? ये वाणी जिन वाणी का मिलना ही तीर्थंकरों का मिलना है।
आप बहुत सिलेक्टेड बच्चों हो। मैं मानूं 10,000 बच्चों में से एक बच्चे के अनुपात में आपकी संख्या बनेगी। जैनियों में भी जो इतने भाग्यशाली है आज, जो जैन तत्वों को कुछ समझने की पात्रता जिनकी जागृत हुई है। अभी देखो, भगवान बनेंगे, आज से हम बालबोध भाग 2 प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक हम बालबोध भाग 1 के 8 पाठ पूरे कर चुके हैं। समय सापेक्ष हमें दौड़ना भी पड़ेगा। बालबोध भाग 2 के प्रारंभ में भगवान बनेंगे एक छोटी सी स्तुति है। मेरा विचार था नहीं, यहाँ पर बैठने के बाद, ये जिनवानी खोलने के बाद मेरा विकल्प बना कि इसे भी लिया जाए। सब कुछ पढ़ने लायक है। भगवान बनेंगे हेडिंग है। क्या है बच्चों? भगवान बनेंगे। अब देखो, ये ध्वनि है ना, भगवान बनने की भावना। भगवान बनने की भावना, कामना को, कामना थोड़ा हल्का शब्द है, भावना थोड़ा ऊंचा शब्द है। ये जैन दर्शन की ही ध्वनि है। अर्थात जैन दर्शन के अलावा अन्य किसी भी दर्शन में भगवान होने की भावना बहाने की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। कृष्ण कहते हैं महाभारत में, मामेकम शरणम व्रज, आप मेरी शरण में आओ, मैं आपका निहाल कर दूंगा। क्या लिखा है? LIC का कैप्शन जानता है कोई? योग क्षेमम वहाम्यहम। LIC जानते हो ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसका सिंबल देखा है किसी ने? नीचे क्या लिखा है? योग क्षेमम वहाम्यहम। मैं तुम्हारी कुशलता की गारंटी लेता हूं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, तुम्हारे साथ कोई खराब बात नहीं होगी, बशर्ते टेक माय रिफ्यूज, मेरी शरण में आओ, सरेंडर, मेरी चरणों में ढोक दो, देखते हैं तुम्हारा कौन बाल बांका करता है। ऐसी हिंदू संस्कृति में पूरी बातें है। हिंदू संस्कृति में एक भी ऐसा नमूना नहीं है उनके पास कि कोई भक्त भी कभी भगवान बना हो। एक भी कथानक नहीं है, घटना नहीं है, बात भी नहीं होती। भक्त तो भक्त की चरम सीमा इसी में है कि भगवान की जीव हुजूरी करता रहे, बस पूरा जीवन इसी में झोंक दे। बौद्धों के दर्शन में देखिए, मैंने थोड़े टाइम पहले आपको जिक्र भी किया था, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की शरण में आओ, आपका कल्याण हो जाएगा। ये दर्शन आप देख रहे हैं बच्चों, और हमें बाध्य किया जा रहा है किसी और की शरण में जाने के लिए। इसीलिए मैंने थोड़े टाइम पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कहता रहूंगा, मैं मरने तक इस बात को निरंतर कहता रहूंगा। 10-20 पीरियड्स भी ऐसे नहीं जाने चाहिए जिसमें मैं एक कोट को नहीं दोहराऊं। इसलिए ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक बौद्ध साहित्यिक हुए हैं, बौद्ध दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने जैन दर्शन पर बहुत सुंदर टिप्पण किया है। उन्होंने जैन दर्शन पर काफी कुछ लिखा भी। वे ये कहते हैं, जैनियों की एक खासियत है, जैनियों के भगवान ने जैनियों को कोई सर्वोत्तम वस्तु दी होगी तो उन्होंने अपने भक्तों से अपनी निजी चापलूसी, अपनी निजी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मतलब भगवान जरूरी नहीं समझते हैं कि आप उनके दरवाजे पर जाकर रोजाना हजेरी लगाओ, नहीं। मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया भी था, हमारी विद्वत परंपरा में
आचार्य समंत भद्र हुए हैं, जिनको एक बार किसी जैन मंदिर में रोका गया अंदर जाने के लिए, ये कहते हुए कि अभी टाइम पूरा हो गया है, अभी तुम नहीं जा सकते, भगवान के दर्शन अभी तुम नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था नहीं करने हैं मुझे भगवान के दर्शन और जरूरत नहीं है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वज्ञता की सिद्धि में भगवान का स्वरूप समझाने में लगाया है, जो निरंतर दर्शन कर ही रहे हैं, उन्हें आंखों की जरूरत और मुद्रा की प्रतिमाओं की जरूरत नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। हमारे तो दिलो दिमाग में निरंतर भगवान बसते हैं, देखे तो कौन रोकता है हमें दर्शन करने के लिए। किसके वचन है ये बच्चों? आचार्य समंत भद्र, जो लगभग 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं, जिनका अभी अभी मैंने ग्रंथ मंगाया किसी से, रत्नकरण श्राव का आचार्य, उन्हीं के लेखक समंत भद्र आचार्य। एनीवे, कहना मुझे इतना ही है बच्चों, जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में जमीन आसमान का अंतर यह है कि उनके यहाँ भगवान की, चापलूसी शब्द खराब लग रहा है क्या आपको? कि कोई दिक्कत नहीं है, शब्द बदलना है कि ठीक है? और कुछ तो बोलिए, ठीक है ना? ठीक है तो ठीक है, अपना ही कानून है, अपना ही कोर्ट है, अपना ही पार्लियामेंट है, आपको राजी हो गए तो कोई बात ही नहीं है। भगवान की भक्ति कहो अथवा भक्ति की ओट में चापलूसी कहो, बात तो एक ही है। इसलिए मैंने थोड़े टाइम पहले आपको कहा कि एक साहित्यिक ने तो यहां तक कह दिया, हे गंगा मैया तू पाप नाशिनी नहीं पाप प्रचारिणी हो गई। जिस दिन से लोगों को पता चला है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुलते हैं, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जो चाहे वो रिवॉल्वर रखने लग गए अपनी जेब में और एक ही धमकी देता है, कुछ होगा तो लगा देंगे एक हट डुबकी गंगा में। मतलब हर चीज का समाधान में यही ढूंढते हैं कि गंगा एक लाइसेंस मिला है हमें पाप करने का। बड़ा अनर्थ किया। हे गंगा, क्या हे राम, तेरी गंगा मैली हो गई, और पापियों के पाप धोते धोते गंगा ही पूरी मैली हो गई। समझ रहे? कुएं ही में पूरी भांग मिल गई है। और जैन दर्शन की एक खासियत है बच्चों, जो ये कहती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए तुम्हें भगवान के पास जाना पड़ रहा है। भगवान के पास मतलब बच्चों जरा कोई बताएगा? फिर चूक गए। आपने ऐसा ही अर्थ समझाना कि भगवान के पास जाना मतलब मंदिर में जाना, ऐसा ही समझाना आपने? फिर चूक गए। भगवान के पास जाने का जो थोड़ी सी मजबूरी खड़ी हुई है ना हमारी बच्चों, भगवान के पास जाना मतलब फिजिकली ही की बात नहीं है मेरी, मेंटली भी जितना हमने परमात्मा का विचार करते हैं वह एक मजबूरी है। भगवान एक रोड मैप दे रहे हैं हमको। भगवान इज लाइक ट्रैफिक पुलिस फॉर अस। जैसे ट्रैफिक पुलिस एक चौराहे पर खड़े रहकर केवल गाइड करता है, आपको रास्ता दिखाता है, दिस इज द वे फॉर यू, दिस इज द वे, ये निष्कंटक मार्ग है, इस रास्ते पर जाओ, आपको आपका गंतव्य मिल जाएगा। भला आप में से किसी ने ऐसा कोई आदमी देखा है आज तक कि जिसको ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता दिखा दिया और वो आदमी वही गाड़ी लगाए चौराहे पर और उन्हीं के चरणों में लौट जाए? हम तो धन्य हो गए, आपने हमको रास्ता दिखाया नासिक का, आप नहीं होते तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आगे क्या कहेगा वो ट्रैफिक पुलिस? क्यों दिमाग चाट रहा है, भाग जल्दी नहीं तो तुम्हें अंदर कर देंगे। और तेरे जैसे हमें हजारों पड़े हैं, अब हमें उनका भी रास्ता दिखाना है, उनको भी। तुम्हें रास्ता हमने दिखाया, उसका फल ये चाहिए, रास्ता नापो फटाफट। भगवान इज लाइक ट्रैफिक पुलिस फॉर अस। भगवान ने हमें रास्ता दिखाया, जीवन जीने का तरीका बताया। क्या तरीका बताया वो तो हम समझ ही लेंगे, 7 तत्वों के द्वारा समझते ही आएंगे। मैं आत्मा हूं ऐसा जानना मानना, यही जीने का तरीका है और कुछ नहीं।
ये हमें ट्रैफिक पुलिस की तरह भगवान ने बताया। मूर्ख आदमी क्या करता है, वही ट्रैफिक गाड़ी पार्क करके, बोलो बच्चों, रास्ता पता होने पर गाड़ी तो ऊंचे गियर में चलानी चाहिए थी कि गाड़ी पार्क की जाती है? क्या की जाती है? हाँ? क्या की जाती है? किसी को रास्ता पूछो और रास्ता पता चल जाए तो गाड़ी एक तरफ पार्क करके उस आदमी के साथ बात करते खड़े रहते हैं कि गाड़ी फट आगे बढ़ाते हैं ऊंची गियर में? क्या करते हैं? हमें मोक्ष मार्ग भगवान से पता चला तो हमने गाड़ी पार्क करके, यही भक्ति भजन में हमको जीवन यापन करना हमारा लक्ष्य नहीं है, उनके बताए मार्ग पर चलना हमारा लक्ष्य है। मजबूरी में भगवान का आश्रय करने की नौबत आती है, लेकिन वो एक तात्कालिक मजबूरी है। स्थायी उपाय ये है, जैसे भगवान जिस मार्ग पर चले, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्या कहा बच्चों? चले भगवंत वही आचरिए। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु भाई यहाँ पर रुलने वाला नहीं हूँ, रोजाना तुम्हारी चौखटों की चक्रें काटने वालों में से मैं नहीं हूँ, देख लेना। समझ रहे हैं? मैं भी एक दिन तुम्हारे पासन में आकर बैठ जाऊंगा, चैलेंज, ओपन चैलेंज। और भक्त नहीं, सॉरी, भगवान बनेंगे। अंतिम लाइन है इसकी, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त बनना हमारी मजबूरी है, लेकिन भगवान बनना जरूरी है। क्या कहा बच्चों? बोलिए बोलिए। भक्त बनना हमारी मजबूरी है। भोजन में अचार लेना, मुरब्बा लेना मजबूरी है। अचार का भोजन हुआ नहीं करता। कितने जन समझ रहे हैं? कोई कहते बहुत अच्छा लग रहा, मैं तो रोटी और अचार ही खा के खत्म कर दूंगा। पोषक तत्वों से मिलेंगे नहीं। अचार तो इसीलिए है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी तुम्हारी इनटेक हो, और वो भी बच्चों के लिए है। एक बार बड़े होने के बाद अचार मुरब्बों का क्या काम है? तुम्हें सब्जी का महत्व पता चला, सब्जी ही पोषक तत्व है, रोटी सब्जी खाओ, खुश रहो। अचार वचार साधारण जनों के काम है। कितने जन समझ रहे हैं? अचार मतलब बच्चों, अचार मतलब भगवान, पंच परमेष्टि। रोटी सब्जी मतलब हमारी शुद्ध आत्मा। समझ रहे हैं? अचार का प्रयोग काय के लिए? सब्जी का इंटेक ज्यादा होने के लिए। और यदि बड़ी उम्र हो जाए, सब्जी का महत्व समझ में आया, अचार छूट जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है, ये तो अच्छा हो गया। अचार तो वैसे ही अवश्य बताया है हमारे दर्शन में, 24 घंटे के ऊपर का। कितने जन समझ रहे? ठीक उसी प्रकार अमर्याद काल के लिए भगवान का आश्रय वैसे ही अनुचित बताया गया है हमारे ग्रंथों में। बहुत सुंदर हेडिंग है बच्चों। हमने एक स्लोगन भी बनाया था, याद है ना आपको? शायद दीपावली के स्लोगन्स में मैं समझता हूँ, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त बनना हमारी, बोलो, मजबूरी है। यदि लक्ष्य ठीक नहीं हो तो मजदूरी भी। क्या कहा मैंने? यदि मजबूरी को कोई मजबूरी नहीं समझ रहा हो तो उसके लिए तो मजदूरी ही है। वो समझते हैं इससे कुछ मिलेगा हमें रोजाना चक्रे काटने से। ऐसा नहीं है लाला, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत सुंदर बात है। देखो हम पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। बस दो दो पंक्तियों को विचार करते हैं। सबसे पहली लाइन कही है, भावना भाई है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। मैंने कभी कहा तो होगा बच्चों आपको, अभी 50, 60, 70 साल में एक बहुत बड़े मुनि हुए, 70, 80 साल में, 70, 80 साल पहले हो चुके हैं। नाम लेना कोई बहुत मतलब का नहीं दिख रहा है। उनका सामाजिक होल्ड था। अभी आप बोलेंगे सामाजिक होल्ड कैसा था जब मुनि हो गए हैं? मैं इसलिए कहा, नाम नहीं बताना चाहता। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं अच्छे से? क्या कहना चाहता हूं मैं, कोई बताएगा मुझे?
नहीं समझ रहे मेरी बात को। सामाजिक होल्ड हो सकता है कभी मुनिराजों का? कभी नहीं। वे तो सामाजिक है ही नहीं, उनको तो कोई लेना देना ही नहीं है। उनको जब उन्होंने संलेखना ली कुंथलगिरी में, कुंथलगिरी एक तीर्थ है बच्चों, जानते हैं आप लोग? जहां से देशभूषण कुलभूषण निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं। रामचंद्र जी का विचरण वहां पर भी हुआ है, कुंथलगिरी में। ठीक है, कुछ कह रहा था बच्चों में? कुंथलगिरी में उन्होंने संलेखना ले ली। 31 दिन तक उनका अनशन रहा। 2-3 दिन जाने में बाकी थे। सुमेर चंद जी दिवाकर उनके एक फॉलोअर रहे। उन्होंने 2-3 दिन पहले उनके जाने के पूछा, समाज के पिता होने के नाते आप समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं? दिल्ली के धर्मपुरा मंदिर में, दिल्ली के लाल किले के सामने जो लाल मंदिर है, उसके सामने उसके दीवार पर यह सब कोटेड है, लिखित रूप में है, जगह जगह छपा हुआ होता है। तो उन्होंने 10-12 लाइन का वक्तव्य दिया है जो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें पहली लाइन है, मैं जैन समाज को अपील करता हूँ कि वे कैसे भी करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। ऐ कथमपि मृत्वा, आचार्य देव ने क्या कहा? अमृतचंद्र स्वामी ने मर के भी, क्या कहा? मर पच के भी। अब जानते बच्चों, महाराणा प्रताप को कितने जन ने सुना है? इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। महाराणा प्रताप का नाम सुना है ना बच्चों? महाराणा प्रताप का एक साथी, उसके बारे में ऐसा सुनते हैं। बाजी प्रभु देशपांडे को तो जानते होंगे। बोलो एक स्थान का नाम बोलो अभी। पावनखिंड। अरे महाराष्ट्र का वैभव है, आप ही लोग नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? ये तो मैं पावनखिंड आज तक प्रवचनों में बोल नहीं पाया, कभी आज बोल रहा हूं। क्योंकि मैं बाहर बोलता तो लोग कैसे समझते हैं इसको, क्या पावनखिंड? हिंदी प्रांत में तो इसको कोई नहीं समझ सकता। कौन बाजी प्रभु देशपांडे, कोई नहीं समझ सकता। इन दोनों के बारे में एक किंवदंती है, सुनी होगी आप लोगों ने। महाराणा प्रताप के फॉलोअर का नाम मैं भूल गया हूं। ऐसा सुनते हैं कि उसकी गर्दन अलग हो गई धड़ से, और उसका धड़ फिर भी लड़ता रहा शत्रुओं से। हो गया, अतिशयोक्ति तो है ही ये। सत्यता का इसमें कितना अंश होगा? बट मैं मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। मरने की कीमत पर भी मैं ये काम करूंगा। अर्जेंसी बतानी हो, किसी चीज की नीड दिखानी हो, गरज, तो ऐसा बोला जाता है। अमृतचंद्र स्वामी ने कलश लिखा बच्चों आत्मख्याति में, उसमें ऐसा लिखा, मर पच के भी तत्व का कौतूहली क्यों नहीं बनते? तुम आत्मा के रसिक क्यों नहीं बनते? तुम्हें क्या दिमाग खराब है क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं दे रहा है क्या? समझते नहीं हो क्या? हम कितनी बार समझा रहे हैं, क्यों बातों में आ रहे हैं इन लोगों की? मर पच के भी इसको करना चाहिए। हम यही अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं, सदैव कर्तव्य, निरंतर करना चाहिए। जीवा जीवा दीनाम तत्वार्थानाम सदैव कर्तव्यम, निरंतर करते रहो। क्या करते रहो? तत्वार्थ का श्रद्धा। तत्वार्थ का श्रद्धा मतलब क्या होता है बच्चों? सम्यक दर्शन। और पहली भावना भाई है हमारे जैनी की, पहली भावना होनी चाहिए
मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त करूंगा और कोई दूसरा मकसद हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। मैं और एक बात साझा करता हूँ आपको, वैसे मैंने सोचा था आज पूरा करूंगा। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए हैं बच्चों। श्रीमद् राजचंद्र जी को विरक्त जीव माने जाते थे। उन्हें उनके फॉलोअर्स श्वेतंबर बहुत थे, स्वयं भी श्वेतंबर ही रहे पहले। एक साधु ने उनको चिट्ठी लिखी। देखो चिट्ठी कितनी गजब की लिखी है बच्चों। ओह, ये चिट्ठियों की बोलियां लगाई जाए और इस चिट्ठी की बोलियां लाखों करोड़ों भी कम पड़ेंगे इस बोलियों की। चिट्ठी में क्या लिखा मालूम? मेरा जीवन चला गया, जीवन की मौत की देहरी पर मैं खड़ा हूं, जीवन के अंतिम क्षण मैं गिन रहा हूं, अंतिम सांसों से मैं गुजर रहा हूं। खेद और रंज केवल इस बात का है कि इस भाव में मैं सम्यक दर्शन प्राप्त न कर सका, मैं अपने आत्मा की पहचान नहीं कर सका। प्लीज प्लीज कैन यू डू समथिंग फॉर मी? क्या कुछ मेरे लिए आप कर सकते हो? जल्दी जल्दी, टाइम इज स्किडिंग, टाइम इज स्लिपिंग फ्रॉम माई हेड। जैसे रेत मुट्ठी में से फटाफट खिसकती रहती है, समय खिसकता जा रहा है, क्या कर सकता हूं? तो फटाफट श्रीमद जी ने पलट कर एक चिट्ठी लिखी। उसमें 6 पद लिखे। आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, संसार है और मोक्ष का उपाय भी है, संसार का कारण भी है और मोक्ष का उपाय भी है। 6 बातें लिख भेजी, 6 पद। कह रहे फिलहाल इतना ही, फिल्म जब मिलेंगे तब। वो चिट्ठी उनको मिली, वो पढ़ी, चले गए। फिर श्रीमद जी को ऐसा लगा, ऐसे कितने ही जन होंगे who are walking the darker phase of life and they need light to enlighten themselves। कितने जन समझ रहे मेरी बात को बच्चों? शाबाश। इतना इंग्लिश समझ रहे हो ना? ठीक है, चलो ठीक। तो फिर बाद में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ लिखा इन 6 पद के आधार से। उसी ग्रंथ को कहते हैं आत्मसिद्धि शास्त्र। क्या कहते हैं? आत्मसिद्धि शास्त्र। सुना है आत्मसिद्धि शास्त्र? ये लिखा गया है बाद में, 6 पद का ही ये विस्तार लिखा है। पहली भावना क्या होनी चाहिए विराज? जैनी की पहली भावना क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। आप में से कितने बच्चे ऐसे हो जिन्होंने सम्यक दर्शन ये शब्द यही आने के बाद सुना है? आप यहां नहीं आए, आप यहां आने के पहले आपने सम्यक दर्शन शब्द नहीं सुना था, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? आपने सम्यक दर्शन सुना था इससे पहले? सुना था? हाँ, सुना था। कहाँ सुना था आपने विपुल? हमारे मंदिर में। किसने बोला था ये? मतलब वो पाठशाला पढ़ाते कभी। अच्छा, क्या पढ़ाया तब सम्यक दर्शन में? मतलब ऐसी जानकारी दे रहे थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, धन्य है। यहाँ पर तो नींव ही पूरी सम्यक दर्शन पर खड़ी है यहाँ पर। और सम्यक दर्शन के ही उपाय आपके रहने के अवकाश पीरियड में यहाँ पर आपको बताया जाएगा। पहली भावना होना चाहिए सम्यक दर्शन। उसका अर्थ मैंने थोड़े टाइम पहले आपको बताया था, अपराइट फेथ। क्या बताया था? अपराइट फेथ। सम्यक मतलब यथार्थ और दर्शन मतलब श्रद्धान। जैसी वस्तु है वैसा मानना, जैसी वस्तु है उसको वैसा जानना।
अब जैसी और वैसी मतलब क्या, आप कुछ भी नहीं समझे, समय आने पर मैं बता दूंगा। अभी इतना ही, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे। ओहो अभागे, आपका कौन था वो, प्रथमेश और उसका भाई क्या नाम, मिथिलेश। मिथिलेश, दोनों अभागे, दोनों अभागे। बच्चे डराते, हमें डर लगता है, भूत का डर लगता है, चले। अरे भय से रहित होने की कला यहाँ पर सिखाई जाती है। ये कला कहाँ सीखते आप? सप्त भयों से नहीं डरेंगे। 7 प्रकार के भय बताए गए हैं बच्चों। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, गुप्ती भय, अकस्मात भय। कितने जनों ने 7 भयों के नाम लिख लिए? निर्भय होना एक गुण है बच्चों। क्या कहा? निर्भय होना एक गुण है। और सबसे साहसी आदमी कौन है मालूम इस दुनिया में बच्चों? कौन? वाह 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 वाह, ऐसा एक कलश है, कलश आत्मख्याति में। सम्यक दर्शन एव साहसमिदम, निर्जलाधिकार का होना चाहिए। साहसी तो सम्यक दृष्टि होता है। क्या सोचता है वो? ये सोचता है आज भी वज्रपात हो जाए, आज भी वज्रपात हो जाए, और ऐसा वज्रपात जिससे पहाड़ के खंड खंड हो जाए, चकनाचूर हो जाए सृष्टि, और फिर भी जरा भी तनिक भी भयभीत नहीं होता। वो ये समझता है मेरा अजरामर तत्व, इसमें नुकसान को प्राप्त नहीं होगा। ऐसा एक है उसमें। संपूर्ण लोक चलायमान हो जाए फिर भी सम्यक दृष्टि तो निश्चिंत रहता है, यह सोचता हुआ मेरी अमर आत्मा को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? ज्ञानी क्या कहता है? मेरी हिम्मत देखो। हमने छोटे छोटे थे तब एक नाटक किया था बच्चों। तब धर्म से हम अनजान थे, जैनत्व से दूर थे कोसों। तब एक नाटक किया तो उस नाटक का अर्थ तब नहीं समझ रहे थे, आज नाटक का अर्थ समझते हैं। मेरे घर चोर आए, वो ये कहता है सामने वाला, मंच पर आकर एक जन कहता है मेरे घर चोर आए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो। फिर चोर आगे बढ़े, तिजोरी की तरफ बढ़े, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो। फिर चोर ने तिजोरी भी खोली, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो। फिर चोर ने क्या किया? तिजोरी से माल उठाया और माल लेके जाने लग गए, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो। तिजोरी का माल साफ हो गया, घर चला गया वो लेकर, मैंने कहा सुन मेरी हिम्मत देखो। अभी भी मैं वैसा का वैसा खड़ा हूं, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए यार। समझ रहे हैं? जा ले जा, देख तो तुझे नींद आती है क्या? जा देखना जरा तुम्हें कितनी चैन आती है इससे। कहीं ऐसा ना हो तुम कल ही लौटाने आ जाओ, और सुन तुम लौटाने आओगे तो हम लेने वेने वाले नहीं है कल। मैंने कहा मेरी हिम्मत देखो। क्या हमने किया था बच्चों जब छोटे थे हम, धार्मिक प्लेटफॉर्म नहीं था। कुछ डायलॉग्स आपको पता है क्या? अच्छा सुनिए, ऐसा है कि कुछ कुछ डायलॉग्स मैंने अभी अभी बढ़ाए। वो तो इतना माल मसाला तो मेरा रहता है हर जगह, आप तो मान कर ही चलिए।
लेकिन तब ये देखता था मैं इसमें हिम्मत क्या है हमारी यार, छोरे सब साफ करके चला गया यार, हम देखते रह गए देखते रह गए देखते रह गए, फिर हिम्मत क्या किया हमारी? हिम्मत तो वो है, हिम्मत तो वो है तो हाथ तो लगा के देखा फिर देखते, हिम्मत तो उसको कहते हैं लोक में। और हमने कुछ नहीं किया, हमने इतना ही कहा हमारी हिम्मत देखो। समझ रहे बच्चे? सप्त भयों से नहीं डरेंगे, कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, ठीक है? क्या गजब है, क्या गजब है। टोडरमल जी के साथ षड्यंत्र हुआ बच्चों। टोडरमल जी को बुरी तरीके से घेरा गया। आपको ठीक ठीक चक्रव्यूह की याद आ जाएगी। शकुनी ना, कौन था? शकुनी था ना, शकुनी था ना, शकुनी ने षड्यंत्र रचा ना ये, और बारी बारी से सबने मौके पे चौका लगा दिया, बेचारे एक को निपटा दिया, अभिमन्यु को। और टोडरमल जी को बीच मैदान में लाया गया, जैनियों के सभी श्रावकों को बंदी बनाया गया ताकि हो हल्ला ना हो, कोई बचाने के लिए ना आ पाए, और दे दिया हाथी के पैर के नीचे। ऐसे सुनते और हाथी का पैर, हाथी उनको कुचलने तैयारी नहीं था बच्चों, ऐसे इतिहास है। मैं जाते जाते आपको और एक बात बता दूं, आपको हर एक एक्टिविटीज में आगे बढ़ना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। आपको हम बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं, ऐसा विश्वास आपको आंख मीच कर करना चाहिए। आंख मीच कर कुछ भी स्वीकार करने के पक्ष में मैं नहीं हूं, ना कराने के पक्ष में हूं, ना स्वीकार करता हूं ना कराता हूं। लेकिन अभी छोटी उम्र जानकर मैं आपको कह रहा हूं, जो भाग्य आपका है ना इस गुरुकुल में, मैं के दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे किसी भी गुरुकुल का भाग्य नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप आपके भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, समाज का एक निर्माण कर रहे हैं। खैर मैं तो क्या कहने वाला था, आपको इतना क्यों कहने लग गया। मैं ये कह रहा हूँ आपको विविध नाटकों का आयोजन करना चाहिए, यहाँ पर करते ही आ रहे हैं। और हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत स्पून फीडिंग हो। आप स्वयं स्क्रिप्ट्स लिखो, और आप अच्छी स्क्रिप्ट लिखेगा जो नाटकों के, हम और बहुत वो लाइक करेगी कोई पब्लिक, हम 5,000 10,000 तक की इनामें भी दे देंगे आपको, और सब जगह पब्लिश करेंगे उसको हम, और आपके नाटकों को हम इंटर स्कूल लेवल पर भी भेज देंगे बाहर। अब आगे बढ़ो, कुछ करो। और स्कूल वूल की पढ़ाई में ज़्यादा तो वैसे भी नहीं उलझ रहे आप, माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, सॉरी नहीं तो और मुश्किल पड़ जाएगी। आप इस धोखे में होंगे, बहुत पुस्तकें पढ़ते रहेंगे, पुस्तकें पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रटो 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 रटो, कुछ नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं। हमने भी खूब रटी है, हम भी टॉप रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है हमारे भविष्य के निर्माण में। लीडरशिप क्वालिटीज, आपकी सोच विचार, आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज, आपका इंटरेक्शन, वो मैटर करता है बहुत। खैर, जब हाथी कुचलने लग गया, कुचलने को महावत बाध्य करने लग गया हाथी को, और सिर फोड़ता जा रहा था, और वो पैर ही नहीं रख रहा था टोडरमल जी पर, तो टोडरमल जी ने क्या कहा था बच्चों? क्या कहा था? अरे मेरी हिम्मत देखो तो अपन कह रहे यार। रो मत गजराज कहा था। हाँ? रो मत गजराज, ये तो तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये कहा था तुम मेरे पीछे तुम मत सहो, ये सब तुम फिक्र मत करो, मुझे कोई मार नहीं सकेगा। देखना मैं 300 साल भी जिंदा, बाद भी जिंदा दिखूंगा। समझ रहे हैं?
विपुल के, पृथ्वीराज के, विराज के, आदि आदि के सामने भी मैं बराबर पेश रहूँगा। आगे आने वाले 18,500 वर्ष तक मुझे कोई भुला नहीं पाएगा। मेरा अजरामर तत्व को तुम कुचल नहीं पाओगे। तुम तुम्हारा काम करो, मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सप्त भयों से नहीं डरेंगे। यही लोक भय, इस लोक का भय। समझ रहे हैं? इस लोक का भय होगा मुझे, तो इस लोक का भय से बचने के लिए लोग नेताओं से नज़दीकी करते हैं, मालिक से नज़दीकी करते हैं, साहब से नज़दीकी करते हैं, फिर चापलूसी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, ऐसा भी करते हैं, वैसा भी करते हैं। क्यों? और मैं हमेशा ये बात कहता रहा, अरे भगवान भी हमारा भाग्य नहीं कर सकता। ये आयरे गैरों के तो बस की कहा है। समझ रहे हैं? भगवान भी हमारा भाग्य नहीं पलटा सकता। तो अरे गहरे का क्या हैसियत है, इसके उसके हम क्यों करेंगे भाई? तुमको क्यों मस्का लगाते फिरेंगे? ये लोग भय नहीं, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा मतलब मेरी हिम्मत देखो, हिम्मत देखो। ये लोग भय, परलोक भय, मर के जाऊंगा तो मैं कहाँ कौन सी गति में जाऊंगा, नरक में तो नहीं चला जाऊंगा, तेरे ऐसा तो नहीं होगा, मेरा अकाउंट कोई गलत मिसप्लेस कर जाएगा, इतना पुण्य करता जरूर गलती से रॉन्ग नंबर जैसे मैं कहीं दूसरी जगह तो नहीं भटका जाऊंगा, कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी, नरक में तो नहीं चला जाऊंगा। आगामी बहु की नहीं सोचता है। समझ रहे हैं? वो ये समझता है परलोक का मेरे में प्रवेश नहीं होता है ना? क्या है, आप पूजन में क्या कहते हैं? निज लोक हमारा वासा हो। बोले क्या है वो? शोकांत बने फिर हमको क्या, निज लोक हमारा, अरे कुछ तो बोलो ना, वासा। निज लोक मतलब चिल्लोक, चिल्लोक आत्मा को लोक कहते हैं बच्चों। ये लोक भय, परलोक भय, मरण भय, 2 3 4 क्या बोला? चौथा भय वेदना भय। अब कई जनों को मरने से तो दर्द नहीं लगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन ये जो दर्द होता है ना, पेन उठता है ना, वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। बस मरण आ जाए फटाफट तो चल जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी है, वे तो और गए गुजरे, वे तो जी ही नहीं रहे, वे तो मर ही रहे, वैसे ही जीते जी मर रहे। तो कुछ भी करके वे कहते मुझे ये तकलीफ हो रही है, मुझे बेहोशी कर दो, मुझे ये कर दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे आज तो कुछ इंतज़ाम कर सकते हो, इसलिए सोच रहे हो तुम। अभी ऐसी गतियों में जाना है जहाँ पर कोई इंतज़ाम ही नहीं होगा, सागरों तक, वहाँ क्या करोगे तुम? यहाँ तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है, जरा सोचो, विचार करो। ठीक है, आगे का 5वां भय बोलो। अरक्षा भय, अपनी सुरक्षा का विकल्प करना। इतने गार्ड रखे हैं, वो कहीं सो तो नहीं जाएंगे ना रात में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, ऐसा ऐसा विकल्प करना, ये अरक्षा भय। आगे गुप्ति भय। गुप्ति मतलब कोई छिपा कर रखी है चीज, कोई उसको प्रकट तो नहीं कर देगा, गुप्ति भय। आगे और इतना सब कुछ क्या, अचानक तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, अचानक तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, अचानक तो कुछ नहीं हो जाएगा ना। भय ये बहुत बड़ा भस्मासुर है। थोड़ा सा भी फोन चला जाए आपके घर पर, आपके घर पर थोड़ा सा भी फोन चला जाए, पृथ्वीराज, आपका जो लड़का था ना, पृथ्वीराज इतनी उम्र का, वो आप ही का लड़का था ना, वो ऐसा ऐसा, वो ये, हाँ, खत्म। सुनने के लिए भी सामर्थ्य मुश्किल पड़ जाती है, पचा नहीं सकता आदमी। आप समझ रहे ना बच्चों? ये सामर्थ्य हमें कौन देगा? सम्यक दर्शन देगा। थवानु योग्य थाय छे, थवानु योग्य थाय छे, होने योग्य ही होता है। होनी को कोई टाल नहीं सकता, अनहोनी को कोई करा नहीं सकता। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। क्या? एक बार चारों लाइन आपकी ट्यून में पढ़ लीजिए बच्चों, मैं गायक तो नहीं हूँ, आप पढ़ लीजिए। हाँ,
प्राप्त करेंगे, सप्त वयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। हाँ, ये ट्यून बन गई, ये ट्यून बन गई। सप्त तत्वों का ज्ञान करेंगे, जो अभी मैं कह रहा था ना, सप्त तत्वों का एक स्वतंत्र पाठ जब देखना है तब तो देख ही लेंगे बच्चों। जीव अजीव आश्रो बन संवर निर्जरा मोक्ष। सप्त तत्व क्या है मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, उदाहरण और सिद्धांत। उदाहरण, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर, ये और लोग हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं। स्व पर। लेकिन ये मुझे क्या हो गया, ये फोड़े फुंचे क्यों आ रही है, ये कमजोरियां क्यों हो रही है, मुझे इन कमजोरी का अभाव करना पड़ेगा। रोज सुबह उठकर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, परहेज पालना पड़ेगा, दवा को लेना पड़ेगा, समय समय पर शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे बीमारियां ना हो। हाँ, धीरे धीरे अभी मैं सावधान हो गया हूँ, ध्यान रखने लग गया हूँ शरीर के प्रति, धीरे धीरे रोग हटने लग गया है। अब मैं और मेहनत करूंगा और पूरा खत्म कर दूंगा और स्वस्थ चंगा रहूंगा। यह है 7 तत्वों का ज्ञान। बीमारी मतलब आश्रव बंधन। बीमारी को हटाने का एक देश उपाय, आंशिक उपाय संवर निर्जरा, पूर्ण उपाय मोक्ष। ये उदाहरण, सिद्धांत में आओ। मैं जीव, शरीर, बीवी, बच्चे, ये सब पर द्रव्य। मैं शरीर को अपना मानता हूं, मैं मेरे बीवी बच्चों को अपना मानता हूं, बीवी बच्चे के मरण में अपना मरण समझ रहा हूं, बीवी बच्चे की बीमारी में अपनी बीमारी मान रहा हूं, उनके सफलता में मैं हर्ष मान रहा हूं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार है, पर बढ़ गया क्या बोलिए। आगे क्या है, संसार संबंध दुखमय कौन है, यही है नहीं, संसार का बढ़ना है। चलो छोड़ो इन बातों का। स्व क्या, पर क्या। जो मेरा अटैचमेंट है इनसे, जो लगाव है इनसे, वो मुझे दुख का कारण है, आश्रवबंध। मैं यदि नजदीकी अटैचमेंट छोड़ दूंगा उनसे, तो उनके साथ होने वाली अनुकूल प्रतिकूलताएं मुझे सुखी दुखी नहीं कर पाएगी। रिक्वायरमेंट इज टू गेट डिटैच्ड। जरूरत है डिटैच्ड होने की। डिटैच्ड मतलब संवर निर्जरा मोक्ष, निर्मोहता। 7 तत्व कितने जन समझ रहे हो बच्चों, हाथ ऊपर करना। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे। देखो आ गए जीवन जी, फिर से हमने पाठ 5 पढ़ लिया था और अभी अभी मेरा धाम भी पढ़ रहे थे। सो पर भेद विज्ञान करेंगे। जैन दर्शन और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट डिस्क्रिमिनेटिंग सोल फ्रॉम मैटर। जीव को पुद्गल से अलग देखने की कला, वो है जैन दर्शन। समझ रहे हैं? नो दाई सेल्फ, दैट इज जैनिज्म। क्या? स्वयं को जानो, वो जैनत्व है। देखो, निजानंद का पान करेंगे, स्वपर भेद आ गया, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निजानंद का पान करेंगे। अपने आनंद का पान करता है, कोई दूसरों के आनंद का कभी पान कर भी नहीं सकता। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? हाँ, अभी एक काम करिए, आप आधा पहले से पढ़ लीजिए फिर से अच्छी ट्यून में। हाँ, प्राप्त करेंगे, सप्त वयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, जीव अजीव पहचान
आधा आधा बोला आपको। पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे। पंच प्रभु का ध्यान धरना मतलब बच्चों बोलो। पंच परमेश्वर को जाने, मतलब पंच परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। पंच परमेष्ठी को ध्याना मतलब पंच परमेष्ठी जिनको ध्या रहे हैं उनको ध्याना। पकड़ रहे हैं? पंच परमेष्ठी को ध्याना मतलब पंच परमेष्ठी को समझना, उनके सुखी होने की कला समझना, वे जैसे कर रहे हैं वैसा करना ही उनका ध्यान है। आत्मा को ध्याना मतलब मैं आत्मा हुआ ऐसा ज्ञान करना, और पंच परमेष्ठी को ध्याना मतलब जैसा वे कर रहे हैं ऐसा करने का भाव करना। परिभाषा बदल गई फिर से, समझ रहे बच्चों? एक अनुकरण करने के लिए, अनुसरण करने के लिए, समझ रहे? एक उपचार का अनुकरण और एक परमार्थ का अनुकरण। चलिए, पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे। जो भी ये लौकिक परिवेश में भी हम इसे देख सकते हैं। लौकिक परिवेश में गुरुजन कौन है? जो हमसे बड़े जन है वे गुरुजन है। जो भी हमें धर्म पढ़ाते हैं, जो भी हमें गद्दी पर बैठे बिना भी अच्छी शिक्षा देते हैं, वे सब गुरुजन ही है। स्कूल के भी आपके गुरुजन ही है वे, समझ रहे? चलो ठीक है, मुझे वैसे कुछ याद आ रही है, बस करूँगा फिर। हम थे 8th स्टैंडर्ड में बच्चों, 8th स्टैंडर्ड में थे, 7th 8th 7th हो सकता है लेकिन 9th में तो नहीं थे, 7th 8th। बहुत टाइम बाद कह रहा हूँ, हमें मुळे सर पढ़ाते थे साइंस। मुझे तो हर सब्जेक्ट्स में पूरे मार्क्स मिलते थे बच्चों। मेरे आंसर शीट सामने रख कर ही पेपर जांचे जाते थे पूरी क्लास के। ठीक है, इतना तो दुर्भाग्य था मेरा, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार की बात है बच्चों, मुळे सर मैरिड थे, मैं नाम नहीं बताना चाहता। एक मैडम पढ़ा रही थी, हमारी पीरियड ले रही थी। उस पीरियड के बीच में अचानक वो सर आए और उस सर ने मैडम को चुपचाप एक गुलाब का फूल दिया। ऑफ कोर्स विषय वासना की बात थी, बाहर नहीं दे सकते थे क्लास में, लेकिन हम तो थे ही वहां पर। वे ये क्यों भूल रहे कि 500 जन के सामने नहीं तो 50 जन तो थे ही। उस दिन मुझे इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ, इतनी तकलीफ हुई बच्चों, आज भी दिन याद करता हूँ। और जो हमारे आराध्य आदर्श होते हैं, I saw them shattered down। तब मैं ज़्यादा कुछ नहीं समझता था, ये ज़्यादा तो ऐसी कुछ बात समझता भी नहीं था, लेकिन जो ऊपरी ऊपरी तौर पर अच्छा क्या बुरा क्या इसका निर्णय हो जाता है। उस दिन के बाद मजा किरकिरा हो गया। केवल 7th में था मैं। गुरुजन का अर्थ ये भी नहीं समझना, जो जो बड़े करते वो सब सही करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ रहे हैं बच्चों? गुरु का अर्थ ही होता बड़ा है, और बड़े होते ही गुणों से, उम्र से नहीं। समझ रहे हैं? गुणा पूजा स्थानम न च लिंग न च वयः। नीति है, नीति। जैसे आपको नीति लिखनी है बोर्ड पर, ये नीति लिखी जानी चाहिए। गुणा पूजा स्थानम न च लिंग न च वयः। अब कोई भी आपको बोलने को मिल जाए प्रसंग, आपको धड़ाधड़ वो बोल देना चाहिए 1 मिनट का, तो आपका जीवन भर कोई भी विषय मिले 1 मिनट तो पक्का हो गया आपको बोलने का। समझ रहे? अरे आपको सुक्तियाँ 20-25 याद करके ही रखना चाहिए।
कुछ नहीं आए तो उसको मसाले के रूप में डाल दो। समझ रहे हैं? देखो मसाला अच्छा हो, सब्जी कैसी भी हो, मसाला डाल दो तो सब्जी तो बढ़िया ही लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? गुणों की पूज्यता होती है, वहां पर उम्र का और लिंग का कोई काम नहीं होता है। ये इस सूक्ति का अर्थ है। गुरुजन का सम्मान करेंगे। एक थोड़ा आपसे अनुभव साझा किया और मुझे बहुत चोट पहुंची मेरे दिल पर। ठीक है, कभी और भी अनुभव है बहुत अच्छे गुरुजन कैसे होने चाहिए, उसका भी डीप इम्पैक्ट पड़ा मेरे माइंड पर। ठीक है, आधा हम कल देख सकते हैं, समय अपना हो चुका है। कोई किसी को प्रश्न? बच्चों प्रश्न बोलो। 7 प्रकार के भय। हाँ, 7 प्रकार के भय बताए थे उसमें, दूसरा और तीसरा। परलोक भय। परलोक मतलब परभव, मर के कहा चला जाऊंगा। और तीसरा मरण, मरने संबंधी, भूत प्रेत संबंधी। अब भूत प्रेत का भय मतलब क्या होता है? मरण का ही भय है एक प्रकार से। ठीक है, और बोलो। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हुए, रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस रूजवेल्ट, आपने 3 बातें सुनिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट। नहीं सुना है? ये डेमोक्रेसी की 3 मूलभूत चीजें मानी जाती है। विचारों की स्वतंत्रता, वचन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्तिकरण की स्वतंत्रता। आप कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना हिंदी में, उसे नागरिक शास्त्र पढ़ ही रहे हो आप, कुछ नहीं है ऐसा? कुछ ना कुछ तो होगा यार। लोकशाही को परिभाषित करते समय ये बोला जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट। नहीं जानते आप? कुछ ना हिंदी में होगा, आपको मराठी में होगा। चलो, एक रूजवेल्ट हुए हैं, उन्होंने 4 फ्रीडम बताए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, चौथा फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्त होना, निर्भय होना, अभय होना। और जो भय से रहित होता है उसके ऊपर कोई पाप करने की नौबत कभी भी नहीं आती। भय से रहित रहना एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा। सप्त भयों से नहीं डरेंगे। और बोलो बच्चों, कोई प्रश्न? ठीक है। ओम। निज निधि निज ने बताए, यह